की फोटोज सबको भेज दी। वो तस्वीरें झूठी हो या सच्ची, तुमने आज पूरे खानदान के सामने मेरी नाक कटवा दी। इन जबरन वसूली करने वाले एप्स के डिजिटल फुटप्रिंट्स सिर्फ हमारे शहर में नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि विदेश तक फैले हुए हैं। इसके पीछे एक कंपनी है, आई एम श्योर एक बड़ी कंपनी है जिसमें फ्रॉड डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स के आका होंगे और बॉस का वेट कर रहा है। वेटिंग रूम में और कोई क्या ही कर सकता है। हमारा बॉस भी ना लंबी लंबी मीटिंग करता रहता है, हमें बुलवा लेता है, फिर वेट करवाता है। अभिषेक, कितने पैसे चाहिए तुझे? यही कोई 50,000। क्यों? नहीं यार, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ दिलवा जरूर सकता हूँ। दिलवा सकता है? कहाँ से? मतलब कैसे? रुक, ये देख, मेरे फोन में ना ये ऐप है, ठीक है? ये एक लोन ऐप है। और अपना पिक्चर्स, अपने फेस की फुल लेंथ, वो इसमें तो बस अपनी डिटेल्स डाल, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह जो भी ये मांगे, और अपना पिक्चर्स, अपने फेस की फुल लेंथ वो अपलोड कर दे, जो भी ये मांगते हैं। तेरी कितनी रिक्वायरमेंट है? 50,000 ना? हाँ। तू 70,000 लिख दे, 50,000 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन ये ऐप डाउनलोड करने में कोई खतरा वतरा तो नहीं है ना? तुझे कैसा खतरा? पैसे वो लोग दे रहे हैं ना, तो उनके पैसे खतरे में है। बिंदास ये ऐप डाउनलोड कर। और ये मुझसे मेरा कुछ मांगेंगे तो नहीं ना? मतलब कोलेटरल के तौर पे? यही तो कमाल की बात है, कोई कोलेटरल नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे तेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। बस हाँ, तुझे ये ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते वक्त जो भी तुझसे मांगे वो इन्हें देते जाना। क्या है ना, कॉन्टेक्ट्स वगैरह तो मांगेंगे ही, पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तुझे तो आसान किश्तों में लोन वापस देना ही है। लेकिन ब्याज वगैरह तो ज्यादा नहीं लेंगे ना? हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके ब्याज देना है। और हाँ, तू चाहे तो हर रोज भी दे सकता है। आसानी से थोड़ा थोड़ा करके चुकाता जा, चुक जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू ये ऐप डाउनलोड कर ले। हाँ, मैं ऐप डाउनलोड करता हूँ। हाँ। कुछ भी पूछना हो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा। मुझे इस ऐप का सोशल मीडिया के थ्रू पता नहीं चला। मेरे ऑफिस में एक बंदा है, उसी ने मुझे सुझाव दिया था कि मैं ये ऐप डाउनलोड करूं और मेरी जो भी तकलीफें हैं उन्हें दूर करने के लिए लोन ले लूं। क्या नाम है उस बंदे का? रोमी कह के बुलाते हैं उसको। असली नाम तो मुझे नहीं पता, शायद रमेश या रोमेश होगा। मगर क्यों? क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। नहीं मैडम, मेरी तो अब उस ऑफिस से जॉब भी छूट गई है, अब मैं उस ऑफिस में जाना नहीं चाहता। हाँ, वैसे जाना तो मैं भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये लोन वाले तुम्हारी पुरानी ऑफिस पर नजर टिका के बैठे होंगे। एक काम करते हैं, उसे कहीं बाहर बुलवा लेते हैं, मेरा मतलब किसी कैफे या किसी गार्डन में। अभिषेक, तुम उसे फोन करो और ये कहो कि मुझे तुमसे मिलना है, किसी चीज में तुम्हारी राय चाहिए, और मैं किसी मुसीबत में पड़ा हुआ हूं, तो इसलिए मुझे राय चाहिए, और हम उसे कहीं बाहर बुलवा लेते हैं। परफेक्ट? ठीक है, मैं करता हूँ। क्या हुआ भाई, क्यों बुलवाया इस तरह अचानक? सब ठीक तो है?
अरे बोलो भी, क्या हुआ है? वो लोन की किस्तें चुकाई तुमने? बोलो। क्या हुआ है? क्या हुआ है रोमी? आप कौन? मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ वो रहने दो। आप मुझे बस इतना बताइए, क्या आप ही वो इंसान है जिसने अभिषेक को लोन ऐप के बारे में बताया? जी हाँ, मैंने ही बताया था, पर किसी को लोन ऐप के बारे में बताना कोई गुनाह तो नहीं। अरे अरे माफी, आप तो बुरा मान गए। काफी काफी डिफेंसिव हो गए आप। क्या कहते हैं अभिषेक, चोर की दाढ़ी में तिनका? दाढ़ी भी कमाल की है। मुद्दा अलग है। मुद्दा ये है कि क्या आपने उस ऐप से कभी लोन लिया है? मुझे कभी लोन की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं लोन क्यों लूंगा? आपको मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। तो फिर जब अभिषेक को लोन की जरूरत पड़ी तो आपने पूरे डिटेल में उसके बारे में बता दिया कि उसका पूरा कार्यक्रम क्या होता है, कैसे होता है, लोन कैसे लिया जाता है, लोन को वापस कैसे चुकाया जाता है, और वो भी बिना लोन लिए हुए। आपको इतनी जानकारी कैसे? मुझे इस सब में इंटरेस्ट है, तो मैं जानकारी रखता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सिर्फ इंटरेस्ट है या आप एजेंट है? मैं समझा नहीं, मैं किसका एजेंट? अरे इन्हीं का, जिन्होंने लोन ऐप बनाया। अरे सोशल मीडिया में तो ये प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं, लेकिन ये ना अपनी एजेंट्स बनाते हैं, शहरों में ना फैले हुए हैं, जिन्हें एक कट मिलता है। कुछ दिमाग की बत्ती जली? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं समझाती हूँ। होता क्या है, जब एजेंट्स ऐसे आम इंसानों को ऐप में ले जाकर लोन दिलवाते हैं ना, तो उन्हें दलाली मिलती है। क्या आपको दलाली मिली? मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं चलता हूँ। और अभिषेक, तो तुमने गलत किया, मुझ पे शक करके मुझे यहाँ बुला के। बैठो 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 बैठो, आराम से मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। रोमी, अगर कहीं जाने की कोशिश की है ना, तो बेटा पुलिस घर तक पहुंच जाएगी। और मैं और अभिषेक आपसे मिलने के बाद हम पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। हिम्मत मत करना। यार ये क्या है? ये क्या बेकार की बात है? ये तो तुम्हारा दोस्त समझ के तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रहा था, अब तुम पुलिस में मेरा नाम दोगे? रोमी, अगर मदद करना चाहते हो ना, तो हमें उस इंसान का नाम और पता दे दो जिसने तुम्हें एजेंट बनाया। मैं उनका नाम कैसे दे सकता हूँ? लोग तो मुझे मार देंगे। ओह अच्छा, तो फिर तुम्हें दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन, जेल की सलाखें। एक बार जेल के अंदर गए ना, तो बाहर निकलना ना बड़ा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। और फिर इंटरोगेशन होगी। जेल का इंटरोगेशन तो पता है ना कैसे होता है, सोच लो। या फिर दूसरा ऑप्शन, हमारा साथ दे दो, हमारी मदद करो, एंड आई विल पर्सनली रिक्वेस्ट कि आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। अरे है कौन, बोलो, गुंडे ही तो है, मामूली से गुंडे हैं। आप हमारी मदद करिए, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाएंगे। वैसे एक बात कहूँ रोमी, मुझे लगता है, आई एम श्योर कि उनको पता लग गया होगा कि रजनी इस केस की तहकीकात कर रही है, और साथ में तुम हमसे मिले हुए हो। तुमने कुछ ना कुछ सुराग तो हमें दे ही दिए होंगे, ऐसा उन्हें लग रहा होगा। तो समझदारी क्या है रोमी, कि आप हमारा साथ दे। हम बस आखिरी बार मिल रहे हैं। बस आपको ये बताऊंगा कि मुझे उस कंपनी में किसने एजेंट बनाया। बाकी आप जाने आपका काम। और हाँ, आगे से आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर किसी ने मुझे धमकी दी या मारने को आए, तो आप पुलिस से मेरी सुरक्षा कराएंगी। मंजूर है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम बस हमें उसका नाम और पता दे दो।
थैंक यू। सर ये कॉल सेंटर का एड्रेस और लोकेशन, ये वही कॉल सेंटर है जहां से अभिषेक को धमकियों भरे कॉल्स आ रहे हैं। आप श्योर है कि यही कॉल सेंटर है? जी सर, आई एम 100% श्योर। खबर पक्की है? जी बिल्कुल पक्की है। ठीक है, चलिए चलते हैं। आइए रंजीत जी, बैठिए प्लीज। आप यही पूछना चाह रही है ना कि हम लोग पुलिस की गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे हैं? गाड़ी में बैठिए, मैं आपको रास्ते में समझाता हूँ। प्लीज प्लीज बैठिए। लेने को तो हम पुलिस की गाड़ी भी ले सकते थे, लेकिन प्राइवेट गाड़ी हमने इसलिए ली है कि वो सरकारी गाड़ी का हुटर और पुलिस का रंग देखकर वहीं से भाग नहीं जाए। मैं समझ सकती हूँ सर, ऐसे अपराधियों को तो भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अभिषेक, ये वही कॉल सेंटर है ना जो तुम्हारे ऑफिस कलीग ने बताया था? जी जी सर, उसने यही बताया था। सर ये जिस आदमी ने अभिषेक को धमकी दिया था वो इसी कॉल सेंटर में काम करता है। मन तो करता है कि अभी के अभी इस कॉल सेंटर में रेड कर दो, क्योंकि यहीं से ये लोग हर जगह फोन करके उन्हें धमकियां देते हैं। लाखों का फ्रॉड चल रहा है यहाँ से। लेकिन इससे होगा क्या? ये जो ऐप चलाने के पीछे ये बड़ी मच्छी है ना, ये हाथ से निकल जाएगी। यहाँ पे जो लोग काम करने आते हैं वो तो सिर्फ यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो ये मास्टरमाइंड है, हमें उस तक पहुंचना है। सर ये आदमी, ये आदमी वही होगा इंस्पेक्टर साहब, ये वही है। श्योर? हाँ, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन और डिटेल हमें उसने बताया था ना, इस आदमी से हूबहू मैच करता है। इसी ने अभिषेक को धमकी दिया है। अभिषेक, तुम इसकी आवाज पहचान? अरे अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? हमसे दो बातें तो करिए आप। हाँ, नाम क्या है आपका? अरे कुछ तो बोलिए। तनिक अपनी आवाज तो सुनाइए। क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? आप मेरा वॉइस सिंपल लेना चाहते हैं? हाँ तो लीजिए ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप पूछते रहिए मुझसे, मैं बताता हूँ आपको। यही है इंस्पेक्टर साहब। इसकी आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता। ये आधी आधी रात में मुझे कॉल करके परेशान करता है और गंदी गंदी गालियां देकर मुझसे पैसे मांगता है। यही है वो? कौन हो आप? मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। यूं ही फजूल में तुम। अरे 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 अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? देखो, तुम भागोगे, तुम्हारे पैर में मैं गोली मारूंगा, खून निकलेगा, जख्मी हो जाओ, और तुम्हें घसीटते हुए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। क्या घाई है? देखो, मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूं। ध्यान से सुनो। हाँ, पहला ऑप्शन, घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। हाँ, उसमें तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, दूसरा ऑप्शन, अच्छे से कोऑपरेट करते हुए शरीफों की तरह वो पीछे गाड़ी दिख रही है, उसमें बैठ के पुलिस स्टेशन चलेंगे, अच्छे से चाय पियेंगे और बातें करेंगे। तीसरा? अरे इंस्पेक्टर साहब, दूसरा ऑप्शन ही चलेगा। इस गाड़ी में चलना इंस्पेक्टर साहब। चलिए ना। होशियार हो, चल।
बैठ। तुम और तुम्हारे साथी जिस कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, किसके लिए काम करते हो? हाँ, तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कौन है बताओ? कौन है? बताओ कौन है तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर? अगर तुमने चुपचाप तरीके से नहीं बताया तो मुझे मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। और आज तक किसी ने मेरी मेहमान नवाजी ज्यादा कबूल नहीं की। हाँ, बताओ बताओ कौन है तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर? अगर मैंने मेहमान नवाजी शुरू की ना, अपनी शक्ल आईने में पहचान नहीं पाओगे। अगर मेरी मेहमान नवाजी शुरू हो गई तो ना तुम खड़े रह पाओगे, ना ही सो पाओगे, ना ही चल पाओगे, और ना ही करवट ले पाओगे। समझ रहे हो? कौन है? कौन है डायरेक्टर? क्या जानते हो तुम? बोलो। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मुझे जितना मालूम है सब आपको बताता हूं मैं। मुझसे गलती हुई साहब। बहुत ही नरम एम्प्लॉय रखे हैं कंपनी वालों ने। थोड़ी सी कह सकती कि पोपट की तरह बोलने लगा। लेकिन सर आपको देखना चाहिए था, जब ये मुझे कॉल करता था तो क्या क्या बोलता था, क्या क्या गालियां देता था। मुझे तो लगता है इन्हीं लोगों ने मेरी फोटोज सबको भेजी है। मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में। इसको छोड़ना नहीं सर, इसने मेरी पूरी लाइफ पर दाग लगा दिया है। लेकिन अभिषेक, गलती तो तुम्हारी भी है ना। तुम्हें भी तो सोच समझकर लोन लेना चाहिए था। ये पता करना चाहिए था कि कौन सी कंपनी है, क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड है भी या नहीं। यूं ही इंफॉर्मेशन दे देना अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, डेटास, फोटोज। ये कोई अक्लमंदी है क्या? तुम आज के नौजवान हो, और आज के नौजवानों का ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसे ही लोन नहीं देता या पैसे नहीं देता है। और अगर देता है तो पता करो कि कितना ब्याज ले रहा है वो, और इन केस अगर डिफॉल्ट हो गया तो क्या क्या कर सकता है। ऐसी ऐप में रिव्यूज भी काफी बढ़िया लिखे होते हैं, सब कुछ झूठ लिखा होता है। उसका रीजन है कि ये उन्हीं के आदमी होते हैं। सारे रिव्यूज फेक। और आजकल तो सोशल मीडिया पे भी आ गया है कि ये लोग किस तरीके से लोगों से पैसे हटते हैं। यह भी आ चुका है, लेकिन देखे कौन, पढ़े कौन। उन्हें पैसा देना था और तुमने ले लिया, साथ में अपना पूरा डेटा भी दे दिया। ये आजकल के यंग जनरेशंस बहुत गलत हाथों में। सर क्या बताओ, ये ईएमआई इसी में तो जिंदगी चलाना चाह रहे हैं लोग। अरे पैसा पहले खर्च करो और सोचो बाद में, ऐसे थोड़ी चलता है जीवन। मेरा मानना है कि आप
जितना भी पैसा है आपके जेब में 70% खर्च करो और बाकी सेव करो। और बैंक में आपके पास जितने भी पैसे उसे भी सेफ रखो। और काइंडली बिना इंफॉर्मेशन लिए, जानकारी लिए कोई भी ऐप डाउनलोड मत करो, ना ही लोन लो। एब्सोल्युटली। ऐसा लग रहा है हमारा यूथ पूरा जीवन ईएमआई के सहारे ही चलाना चाह रहा है। माफी चाहूंगी, कुछ ज्यादा ही भाषण दे दिया। सर, आई एम श्योर कि बाकी डिटेल्स उसने दे ही दिए होंगे। यस, अब तो सच सामने आना शुरू हो गया है। चलिए चलते हैं। कहाँ? बताते हैं, चलिए। अभिषेक, तुम्हें एक अकाउंट नंबर दिया गया है ना, जिसमें वो लोग बार बार तुम्हें पैसे डालने के लिए कह रहे हैं, वही कंपनी का अकाउंट। हाँ सर, मैंने 2 किस्तें उसी अकाउंट में वापस की हैं। ये अकाउंट किसके नाम पर है ये हमें पता चल चुका है। लेकिन सर, वो अकाउंट तो कंपनी का है ना? रजनी जी, आपने बहुत रिसर्च किया है, जिससे हमारी भी आंखें खुल चुकी है। अब मैं आपको उस आदमी के घर लेकर जा रहा हूं जिसका ये अकाउंट हुआ करता था। मतलब आज भी उसी का अकाउंट है, बट उसमें बहुत गोलमाल हुआ है। सर, मैं ये तो जानती थी कि इन लोन एप्स के फुटप्रिंट्स काफी फैले हुए हैं, लेकिन इतने ज्यादा फैले हुए निकलेंगे ये आगे चलते चलते पता चल रहा है। अभिषेक, तुम गाड़ी में बैठ। आइए रजनी जी। इंस्पेक्टर साहब, आप? नार्वेकर जी, आप ही है? जी हाँ। कहिए, आज तक कभी मेरे घर में पुलिस आई नहीं है, फिर आप अचानक मेरे यहाँ कैसे आ गए? मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं हूँ। सब बताता हूँ, आप अंदर चलिए, तो डिस्कस करना है। आइए।